नमस्कार, भव्यासरी न्यूज समय को। बीते बुधवार को दिल्ली के देवली में हुई सैनिक परिवार में 3 हत्या से पूरा देश का दिल दहला गया। आज सबकी नजर उसी कहानी पर है कि आखिर ये स्टोरी, ये जो हत्या की वारदात जो हुई, आखिरकार क्यों और कैसे हुई। 12 घंटे में ही पुलिस ने अपनी तहकीकात से आरोपी को कब्जे में ले लिया और हत्यारा निकला उनका अपना ही बेटा अर्जुन तन्वर। जी हाँ, ये एक बॉक्सर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं और इन्होंने खुद ही रजत पद जीता है। अब पुलिस के कब्जे में है। अब धीरे धीरे जो बातें हैं वो सामने आ रही है। अब पुरानी बातें जो थी वो गुमराह करने जैसी थी। बीते गुरुवार को पुलिस ने थोड़ा सा खुलासा किया है, क्योंकि अभी जो अर्जुन है वो पुलिस की गिरफ्त में है और वो धीरे धीरे अपनी हर चीज सामने में बयां करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने इसके मोबाइल को, लैपटॉप को, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान थे उसको और जिस चाकू से हत्या की गई थी उस चाकू को और कपड़े को अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने के बाद जब इनके डिवाइस को देखा तो उससे पाया गया कि ये लड़का जो है वो सर्च कर रहा था, यानी कि वो नेट पे सर्च कर रहा था कि परिवार की हत्या कैसे की जाए, हत्या का तरीका ढूंढते हुए। और इसने कई दिन से ये अपने साथी दिमाग को उसमें इन्वॉल्व किए हुए था, जो पुलिस को उनके डिवाइस से प्राप्त हुआ। अब जाकर के वो सच कबूल रहा है और हत्या जो हुआ उसके लिए उसने उस दिन को चुना जिस दिन इनके माँ पिता की शादी की सालगिरह थी। अर्जुन ने यह सोचा कि शादी के सालगिरह के दौरान पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर में आना और जाना होगा, तो पता नहीं चलेगा कि हत्या किसने की। सुबह सवेरे ही, चूंकि वो एक दिन पहले ही अपने पिता का जो आर्मी चाकू था उसको छुपा लिया था, वो चाकू वैसा ही होगा जिसे वो लोग अपने बचाव के लिए रखते होंगे या उन्हें दी जाती होगी विभाग द्वारा। तो वो सैनिक चुकी थे। तो राजेश जी की उम्र है 51 साल, इनकी पत्नी जो कोमल है उनकी 46 साल और लड़की जो कविता है उनकी उम्र है 23 साल। ये तीनों सुबह सुबह सोए हुए थे। अर्जुन की वैसे भी आदत थी सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करने की। पूरे मोहल्ले को यह मालूम था कि वो सुबह सुबह लगभग 5 साढ़े 5 में उठकर जाते थे और 1 घंटे के बाद वो मॉर्निंग वॉक करके घर में लौटते थे। इसने सोचा कि यह समय बड़ा ही उपयुक्त होगा, लेकिन पहले ही इसने मर्डर किया और उसके बाद तब जाकर के ये बाहर निकला। सर्च के दौरान जो उसने कपड़े पहने वो कपड़ा पहना और वो चाकू लेके सबसे पहले अपनी बहन जो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, सबसे पहले सोई हुई बहन का गला तेरा, उसकी हत्या की और उसके बाद ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर पे जाके अपने पिता का सोए में हत्या कर दिया। और उसके बाद माँ जो थी वो वॉशरूम में थी, वॉशरूम में अपनी माँ को मारा। ये सभी कुछ को अंजाम देने के बाद वो वहां से घर से निकला और बाहर से बंद किया दरवाजे को और उसके बाद चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसी बीच वो घर में जो खून था उस खून की भी सफाई की और उस कपड़े से सफाई करके और वो जो सैनिक की चाकू थी वो दोनों को ले करके उसने एक जंगल में संजय वन में फेंक दिया। संजय वन में फेंकने के बाद तब जा करके वो चला गया मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मॉर्निंग वॉक से जब लौटा है तो अड़ोसी पड़ोसी को बताना जरूरी था, क्योंकि आखिर पुलिस को सूचना कौन देती। इसने ही 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को सूचना दी, आसपास वाले को बुलाया और इस तरह रोना और चिल्लाना चालू किया जैसे उसकी पूरी दुनिया ही लुट गई हो। और उसके बाद रोना बिलखना शुरू कर दिया कि मेरे परिवार में 3 हत्या। और उसके बाद जब पुलिस आई, तहकीकात की, तो नेचुरली है कि पुलिस को अचानक में तो किसी पे शक होगा नहीं। एक बेटा पे भला कैसे शक हो सकता है, वो भी इकलौता बेटा। लेकिन पुलिस को, चूंकि पुलिस की हाथ इतनी लंबी होती है और उसकी पैनी दृष्टि से तो बड़े बड़े उनके काबू में आ जाते हैं। तो ये तो 20 साल का एक लड़का था, अर्जुन की उम्र मात्र 20 साल थी और ये अकबका गया। जब बोलने में जब ये अकबकाया, क्योंकि जब ये बाहर गया था तो दरवाजे पे ताला लगा कर गया था। जब बाहर से दरवाजा बंद था तो उसके बाद पुलिस ने न जाने कितनी CCTV कैमरा जो है वो खंगालने में कुछ भी ऐसा नहीं मिला। उसके घर में आना और किसी का घर से निकलना, ऐसा कोई दृश्य उसमें कैद ही नहीं हुआ था।
उसके बाद पुलिस ने समझा कि हो ना हो इस बेटे की करतूत है, चूंकि बातों में कुछ ना कुछ ऐसा असर तो बात छोड़ ही जाता है जिससे अपराधी अपराध को बचा नहीं सकते और वो गिरफ्त में आ जाते हैं। पुलिस ने ऐसा ही किया, जब पूछताछ जारी की और सख्ती बरता तो सारे के सारे चीजें अर्जुन ने सामने में रख दिया और उसके बाद वो पुलिस हिरासत में चले गए। अब उस समय तक की जो कहानी थी वो तो कहानी यही थी कि वो ताला बंद करके और चला गया मॉर्निंग वॉक पे। जब आया तो ये कहानी थी, ये सब झूठी कहानी थी, ये सब कुछ नहीं था। अब जो गुरुवार को पुलिस ने कहा, थोड़ी सी पुलिस ने इस बातों को आगे बढ़ाया और बढ़ाते हुए जो पूछताछ की उसमें यही बातें सच सामने में आई है। और सच यही था कि अर्जुन से पूछा गया कि आखिर तुमने अपने परिवार में माता पिता और बहन की हत्या क्यों की है, तो अर्जुन ने बताया कि माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते थे, हमसे ज्यादा बहन को प्यार करते थे, मुझे डांटा करते थे। इसमें इसी आक्रोश में उसने अपने माँ पिता और बहन की हत्या की। बहन से वो जलता था, बहन पढ़ाई में बहुत तेज थी और पहले ही मैंने आपको बताया कि वो कराटे में मेडलिस्ट थी, यानी कि ब्लैक बेल्ट वो ले चुकी थी और पढ़ने में काफी तेज थी। इससे भाई बहुत जलते थे। पिता अक्सर अपने बेटे को कहते थे कि ढंग से पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन वो बॉक्सिंग में ध्यान दिया करता था। हालांकि आज की जो तारीख है उसमें ज्यादा किसी बच्चों पे दबाव नहीं देना चाहिए। वो खेल के रूप में अगर आगे बढ़ रहा हो या किसी भी क्षेत्र में, सवाल ये होता है कि कोई भी सही रास्ते से आगे अच्छे ढंग से बढ़िए। जरूरी नहीं कि वो सैनिक है तो बच्चे सैनिक ही बने, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होगा भी नहीं कहीं भी। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका अपना मन होता है, नहीं हमें इस क्षेत्र में जाना है। पिता जो थे अक्सर दबाव देते थे कि नहीं तुमको ये नहीं ये करना है। इसमें आक्रोशित होकर के इसने इस तरह के कदम उठा लिए जल्दीबाजी में और सोचा कि हत्या ही कर दो ताकि कोई रहेगा नहीं, अकेले ही कोई बोलने वाला रहेगा नहीं तो हम राज करेंगे। लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है वो बच्चे समझ नहीं पाते कि उनकी जिंदगी कितना भयावह होने वाली है। आज पुलिस के गिरफ्त में है, न जाने 3 हत्या का मामला उनके सर पे मंडराएगा। वो नाबालिग भी नहीं है, पूरे के पूरे बालिग हैं और इसके बाद वो असर कहाँ जाएगा। 3 हत्या का मामला, ये सोचने की बात है। हर परिवार को इस पे दृष्टि डालना चाहिए। अभी पुलिस क्या कर रही है, मनोवैज्ञानिक तरीके से इसकी मानसिक स्थिति सर्च की इस्तेमाल, यानी कि मानसिक स्थिति में मनोवैज्ञानिक तरीके से जो इनका उपचार किया जाएगा उसमें सारी तथ्य सामने आएगी कि आखिर क्या कारण था और भी गहरा कारण क्या था जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इतना बड़ा कदम उठाया और परिवार में बहन माँ पिता सबकी हत्या कर दी। खैर आने वाले कल में बहुत जल्द ये पता चलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें हैं कि पुलिस ने 12 घंटा के अंदर ही ये टोटल चीज सामने में ला करके देश के सामने ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता है। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती है कि बेटे नहीं, घर के लोग नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, एक दूसरे की हत्या पे उतारू हो जाएं। अभी न जाने कितनी घटनाएं सामने से घटित है। बहुत सारे समाचार हर चैनल पे आपको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि समाचार ही आज इतना ज्यादा हो गया कि आदमी 24 घंटा में कितना से कितना आप तक पहुंचाए। तो विभिन्न तरह से जो देश में घटना घटित होती है, कभी उनके द्वारा, कभी इनके द्वारा, कभी इधर से कभी उधर से, वो पूरे देश को मिल जाता है और कुछ घटनाएं तो सामने आ भी नहीं पाती है। इस तरह की जो वारदात है इसको कम करना होगा और कम जब होगा तो इसमें गार्जियन को सबसे पहले सोचना पड़ेगा। बचपन से एक तो ये चीजें हो कि बच्चे में, वो बेटी हो, बेटा हो, 2 बेटा हो या जितने भी आपके बच्चे हैं, उसमें बदलाव की भावना मत रखिए, उसमें कभी अंतर मत रखिए। अंतर ही होने से बच्चे में आक्रोश जमा होता है और जमा होते होते एक दिन विस्फोट करता है। अब विस्फोट का ये सामने में जो रूप है वो हम सभी लोग देख रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है कि बच्चे को अपने मन का करने दीजिए। बच्चे पढ़ें, अच्छी बात है, वो गलत काम में ना जाए, इतना बस ध्यान दीजिए। और ध्यान ये देना जरूरी है, अगर वो खेल में जा रहा है तो एक से एक मिसाल हमारे भारत वालों ने, बेटों ने वो की है, खड़ा किया है और दिखाया है देश को कि हम स्वर्ण पदक भी ला सकते हैं। तो नेचुरली है कि अभी तो रजत पदक ये खुद ने, अर्जुन ने अभी लिया था, अब न जाने कि और भी आगे ये बढ़ता चला जाता। अभी तो स्टेट लेवल में ये दौड़ता, अभी तो देश के लिए या फिर इंटरनेशनल रूप से ये खेलता। तो अर्जुन ने भी नहीं सोचा कि आगे कोई बात नहीं, चलिए मेरे पिता बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, बहन अगर तेज है तो तेज है, हम कहाँ कम हैं। कमी तो किसी क्षेत्र में
कोई नहीं होता। कहाँ कम थे, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, आप रजत पदक था, कल हो करके स्वर्ण पदक लेते, फिर आप देश के लिए खेलते, फिर आप इंटरनेशनल रूप से पूरे दुनिया में छा जाते। इस दौर को आपने छोड़ दिया और कहाँ चले गए, अभी पुलिस की हिरासत में चले गए। तो ऐसे में बच्चों को भी सोचना चाहिए कि माँ बाप अगर डांटते हैं तो आपके लिए ही डांटते हैं, उसको दिल से कृपया करके मत लगाइए, क्योंकि आप इकलौते बेटे थे। ये कैसे संभव हो सकता है कि बेटियों को वो प्यार करे और अपने इकलौते बेटे को प्यार न करे, ये तो असंभव सा है। हाँ, वो आपको इसलिए डांटते ज्यादा होंगे, और बेटी को तो जाना है पराए घर में, वो शादी करके अलग जाती, लेकिन वंश को चलाने वाले तो आप ही अर्जुन थे। अर्जुन को ये सोचना चाहिए कि हम बेटा हैं, मुझे पूरे घर की जिम्मेदारी हम पे आएगी, माँ बाप की जिम्मेदारी आएगी, शादी करेंगे, ये वो मेरे माँ बाप ने सपना देखा है, उस सपने को मुझे साकार करना है। ये एक बेटे ने सोचा नहीं, और उनके सपनों को इस कदर खूनी वारदात दे करके अब वो खत्म कर दिया, जो आज कहाँ से लाएंगे माँ बाप। आज गुस्सा भी अगर आपका ठंडा हो गया होगा और आप पछताएंगे कि हमने ऐसा क्या किया। न माँ आएंगे, न पिता आएंगे, आपकी वो बहन आएगी जो आपके कलाई पे कभी राखी बांधा करती थी। तो ऐसे में हर इंसान को रिश्तों के मर्म को, दर्द को सोचना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपको अगर ना पटे किसी से, ये अनमोल रिश्ते हैं जिसको अर्जुन ने खो दिया, और अभी बहुत सारे घर में ऐसे अनमोल रिश्ते हैं। अगर ना पटे, कम बात कीजिए, कोशिश कीजिए कम बात करने की, और सही रहिए, क्योंकि बहन को भी अलग नहीं हटाया जा सकता, आप भी अलग नहीं हट सकते, माँ बाप को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये संयुक्त परिवार होता है, जहाँ आप बचपन से पले और बड़े हो रहे हैं, और हो करके न जाने दुनिया में कितना इतिहास अभी रचना बाकी है। तो ऐसे में कम बात कीजिएगा तो लड़ाई होगी ही नहीं, और लड़ाई नहीं होगी तो ये अंजाम जो है वो होगा नहीं। खैर, अभी आगे देखिए क्या होता है, इन पर कौन सी धारा लगती है, और इनको कितने साल की सजा मिलती है, आजीवन मिलता है या फांसी की सजा मिलता है, कहना मुश्किल है। आगे आने वाले दौर में जो पुलिस कस्टडी में जब अभी है, न्यायालय क्या सजा देती है, अब पुलिस मनोवैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच करा करके और परीक्षण में क्या आता है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएं।